अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 2025 का मानसून गैर मामूली होने के साथ साथ पाकिस्तान के लिए तबाहकुन भी रहा है। इस साल मानसून ने जो तबाहियाँ मचाई हैं वो अब तक जारी हैं। 2025 का मानसून जिसका आगाज़ ही गैर मामूली था, कबल अज़ वक्त पाकिस्तान में प्री मानसून बारिशें शुरू हुई। बिलखसूस सिंध की अगर बात करें, जून के महीने में सिंध में जहाँ बारिशें नहीं होती वहीं हमने देखा कि गैर मामूली बारिशें देखी गई। बिलखसूस अगर बात करें 28 जून 2025 की, जब कराची समेत सिंध के दीगर इलाकों में हमने देखा कि मानसून 2025 की पहली बारिश हुई और अचानक से कराची शहर में बादल आए, गरज चमक के साथ तेज़ बारिश का आगाज़ हो गया। ये वो गैर मामूली लम्हा था जिसको देखकर लोगों को लगा कि आने वाले दिनों में मज़ीद बारिशें देखी जाएंगी, लेकिन फिर इंतज़ार कराची समेत सुबह सिंध के लोगों का एक लंबा होता चला गया और एक लंबा ब्रेक देखने को मिला। पूरा जुलाई गुजर गया, कोई मेजर इवेंट नहीं हुआ बारिशों का। इसी तरीके से हमने देखा कि अगस्त के 15 दिन भी गुजर गए, बारिश नहीं हुई और कराची वाले ऑलमोस्ट कहने लग गए कि मानसून इज़ ओवर। लेकिन हम फिर भी आपसे कह रहे थे कि मानसून इज़ नॉट ओवर। तब भी आपको बताया जा रहा था कि गैर मामूली मौसमी हालात हैं और अरेबियन सी के अंदर हालात साजगार नहीं है। तफसील के साथ बारहा आपको बताया जा रहा था, इस चैनल पर अपडेट्स भी दी जा रही थी। हुआ कुछ यूँ कि मानसून का दूसरा फेज़ स्टार्ट हुआ। जिस तरीके से तवक्कुआत थी और जिस तरीके से अब इम्कानात बन गए थे, एकदम से हमने देखा कि बहरे अरब में दर्जे हरारत बढ़ना शुरू हुए और उसके बाद मौसमी सूरत हाल इंतहाई साजगार हुई सुबह सिंध के लिए, जिसके तहत हमने देखा कि मानसून 2025 के दूसरे मरहले में पहला ताकतवर तरीन सिस्टम सुबह सिंध की तरफ आया और जिसका आगाज़ हुआ 17 अगस्त से और ये तवील तरीन सिस्टम था। 23 अगस्त तक इसने सुबह सिंध में ज़बरदस्त बारिशें दी, जिसमें एक इंतहाई तेज़ बारिश 19 अगस्त 2025 को होने वाली बारिश है, जिसने कराची में हमने देखा कि बहुत बदतरीन सूरत हाल पैदा कर दी थी, सैलाबी सूरत हाल थी। और उस बारिश का पानी आज भी कराची की गलियों में मौजूद है। ये बड़े अफसोस के साथ मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा है। उस बारिश के बाद कराची की सड़कों पर पड़ने वाले जो इस वक्त गड्ढे हैं वो अभी भी मौजूद हैं। उस बारिश के बाद सड़कें टूट फूट का शिकार अभी तक हैं, यानी कि उस बारिश के असरात नहीं गए हैं। उस बारिश के बाद जानी नुकसान तो हुआ, लोगों का माली नुकसान भी हुआ है, जिसका दर्द कराची वाले महसूस कर रहे हैं। ये भी हमने देखा। इसके बाद 3 दिन तक मुसलसल हमने देखा बारिश हुई और वहीं सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में भी बड़ी ज़बरदस्त बारिश हुई। बहुत ज़बरदस्त मौसमी हालात थे और साजगार सूरत हाल थी। उसके फ़ौरन बाद एक और सिस्टम के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे थे और मुख्तलिफ अलर्ट्स भी जारी किए जा रहे थे कि कराची में 27 अगस्त को तेज़ बारिश के इम्कानात हैं। ना सिर्फ कराची बल्कि सिंध के तमाम तर इलाकों के लिए कहा जा रहा था कि एक और सिस्टम हिट करेगा और इसमें भी गरज चमक के साथ तेज़ बारिशें हो सकती हैं। लेकिन अब ऐसा हुआ क्या कि महकमे मौसमियात ने भी बोल दिया कि बारिश के इम्कानात ख़त्म हो गए हैं और अब सिंध में बारिशें नहीं होंगी। कराची समेत सिंध में 27 अगस्त से शुरू होने वाली बारिशें अचानक से इसके इम्कानात क्यों ख़त्म हो गए? क्या वाकई अब मानसून ख़त्म हो गया है या फिर अभी भी कुछ गैर मामूली होने जा रहा है? इस वीडियो में आगाह करने जा रही हूँ आपको। मेरा नाम है आयशा कादिर, खुशामदीद करूँगी आप लोगों को। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इस वीडियो का आगाज़ करेंगे और कंफ्यूज हैं कराची वाले बहुत ज़्यादा, सवालात की बौछार है, पूछना चाह रहे हैं बारिश होगी नहीं होगी, मानसून ख़त्म हो गया, मानसून मज़ीद है, क्योंकि बारिशें हमने देखा है कि कम देखी गई हैं। लेकिन जितनी कराची वालों ने 19 अगस्त को बारिश देखी है वो पूरे मानसून की कसर थी जो 19 अगस्त को निकल गई थी। लेकिन अभी आने वाले दिनों में क्या कोई गैर मामूली सिचुएशन दोबारा से क्रिएट हो सकती है, मैं आपको आगाह करती हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोग इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें आपको मिल जाया करें। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो आप लोग इस वक्त हम देख रहे हैं कि कशमकश का शिकार हैं कि अब मानसून की बारिशें कराची समेत सुबह सिंध में नहीं होंगी, ऐसा है क्या? और कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत शदीद होंगे, क्योंकि अलग अलग खबरें चल रही हैं। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस वक्त हम देख रहे हैं कि अलग खबर चल रही है और कुछ इंतहाई फेक खबरें भी चल रही हैं, जिसकी वजह से शहरी बहुत ज़्यादा परेशान भी हो चुके हैं। मैं ज़रा आपको एक तो सबसे पहले आगाह कर दूं कि गैर मामूली मानसून इसको इसलिए कहा जा रहा है कि जब हमने देखा कि सुबह सिंध में इंतहाई साजगार मौसमी हालात थे, जिसके तहत हम देख रहे थे कि ज़बरदस्त मानसून की एक्टिविटी देखी जा रही थी, मेजर इवेंट बारिशों के देखे जा रहे थे, इम्कानात थे कि अब मज़ीद सिस्टम आएंगे और
ताकतवर तरीन सिस्टम होंगे, ये स्पेल होंगे और फिर से सिंध के जनूबी इलाकों को हिट करेंगे। वहीं अचानक से कुछ मौसमी हालातों ने ली करवट और इसे कहते हैं मौसम, जिसका हम आपको कहते हैं कि मौसम पल भर में चेंज हो सकता है। इसलिए आखिरी लम्हे तक कुछ भी कहना कबल वक्त होता है और हम अपनी हर खबर में ये कहते हैं कि आने वाले कुछ ही देर में मौसम बदल सकता है। हम आपको बर वक्त आगाह करते रहते हैं। ये कहा भी इसलिए जाता है कि मौसम कब करवट ले ले किसी को पता नहीं होता। ये सब कुछ अल्लाह ताला के हुक्म से होता है। और हुआ कुछ यूँ कि जब उम्मीदें थी कि सिंध में एक और सिस्टम एक्टिव होगा, वहीं हमने देखा कि मौसमी सूरत हाल साजगार होने के बजाय नासाजगार हो गई सिंध के लिए। और वहीं पर जो सिस्टम सिंध पर असरअंदाज होने जा रहा था वो अब सिंध पर असरअंदाज नहीं होगा। वो सिस्टम सिंध से दूर जाकर पंजाब पर असरअंदाज होगा और पंजाब में वैसे ही बहुत बारिशें हो रही हैं। सिंध में बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं। हम बात करेंगे 27 अगस्त से, अगर तो 27 को तो नहीं लेकिन 28 से लेकर 31 अगस्त तक सिंध के बेशतर मुकामात पर बारिशें हो सकती हैं। इस दौरान कराची के इर्द गिर्द भी हम देखेंगे गरज चमक के सिलसिले बन सकते हैं, लेकिन कोई मेजर एक्टिविटी अभी देखी नहीं जाएगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मानसून का अख्तिताम हो गया है या मानसून एंड हो गया है, क्योंकि ये जो मौसमी सूरत हाल है इस वक्त 31 अगस्त तक हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से मानसून का झुकाव हो जाएगा सिंध के जनूबी इलाकों की तरफ। और यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ हम देखेंगे कि पॉजिटिव हो जाएंगी मानसून के लिए सुबह सिंध के जनूबी इलाकों के लिए, जहाँ पर जो अरेबियन सी के अंदर इस वक्त गैर मामूली सिचुएशन है वो भी हम देखेंगे सिंध के जनूबी इलाकों के हक़ में चली जाएगी। तो इम्कानात मौजूद हैं कि अगस्त के आखिरी कुछ दिनों से लेकर सितंबर के शुरू के कुछ दिनों में एक और सिस्टम भी बन सकता है और ये सिस्टम भी सुबह सिंध का रुख कर सकता है। गो के ये कमज़ोर सिस्टम होगा, ये कोई इतना शदीद किस्म का सिस्टम नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा भी हम देख रहे हैं कुछ एक्टिविटीज़ हो सकती हैं मानसून के हवाले से। मानसून अभी भी एक्टिव है और जिस तरीके से गैर मामूली सूरत हाल हम देख रहे हैं कि देखी जा रही है, आने वाले दिनों में भी कोई भी गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो सकती है। कराची में मिड ऑफ सितंबर तक मानसून जा सकता है और उससे पहले एक स्पेल आ सकता है सुबह सिंध की तरफ। तो इम्कानात हैं अभी भी। जिस तरीके से साजगार मौसमी हालात पल भर में नासाजगार हो गए सुबह सिंध के लिए, इसी तरीके से नासाजगार मौसमी हालात पल भर में साजगार भी हो सकते हैं। मौसमी सूरत हाल बहुत तेज़ी के साथ तब्दील हो रही है, इंतज़ार करने की ज़रूरत है लेकिन पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कराची में 27 अगस्त से लेकर 30 अगस्त के दरमियान कोई तूफ़ानी बारिश नहीं है। इस दौरान कोई शदीद बारिशें सिंध के दीगर इलाकों में भी नहीं देखी जाएंगी, लेकिन गरज चमक के कुछ सिलसिले बन सकते हैं जिसकी वजह से सिंध के तमाम इलाकों में कुछ एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, लेकिन वो भी कोई शदीद नहीं होंगी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई गैर मामूली सूरत हाल बनेगी, आपका चैनल मौजूद है, इस पर अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। अभी चाहूँगी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।